मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया है। ये जो एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, आयुर्वेद, यूनानी जो अलग अलग कोर्स चल रहे हैं, इनकी बजाय एक 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया जाए। अभी हो क्या रहा है, मेडिकल का कोर्स 4 साल का चल रहा है। जिसको एलोपैथी आती है उसको होम्योपैथी नहीं आती, जिसको होम्योपैथी आती है उसको यूनानी नहीं आती, जिसको यूनानी आती है उसको सिद्धा नहीं आता, जिसको सिद्धा आता है उसको आयुर्वेद नहीं आता। कायदे से आप देखिए तो आयुर्वेद दुनिया का सबसे पुराना मेडिकल सिस्टम है। आयुर्वेद पूरी दुनिया में हज़ारों साल से चल रहा है। ये एलोपैथी जिसको हम अंग्रेज़ी दवा कहते हैं और होम्योपैथी, ये सब पिछले 300 साल, 400 साल या 500 साल में आई हैं। कुछ का आविष्कार 200 साल पहले हुआ, कुछ का 300, कुछ का 400 साल पहले। लेकिन योग, आयुर्वेद, प्राणायाम, नेचुरोपैथी ये लाखों साल से चल रही है। दुर्भाग्यवश भारत में एमबीबीएस डॉक्टर को ही डॉक्टर माना जाता है, बीएमएस डॉक्टर को डॉक्टर ढंग का नहीं मानते। जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं वहाँ पे केवल और केवल एमबीबीएस को ही अपॉइंट किया जाता है, बीएचएमएस, बीएमएस को अपॉइंट नहीं किया जाता। हमने ये कहा है कि जैसे आज की डेट में 12वीं के बाद ला का कोर्स होता है, 5 साल का कोर्स होता है ला का, जो बच्चे एलएलबी करते हैं। उसमें शुरू के 2 साल सारे बच्चे सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फिर 3rd ईयर से उसमें स्पेशलाइजेशन शुरू होता है कि आपको क्रिमिनल लॉ लेना है, सिविल लॉ लेना है, कारपोरेट लॉ लेना है, टैक्स लेना है, जिसमें भी आपको एक्सपर्टीज़ करनी है। तो उसी तरीके से भारत में भी ये बाकी सारा जो मेडिकल का अलग अलग कोर्स चल रहा है, इसको बंद किया जाए। एक 5 साल का इंटीग्रेटेड होलिस्टिक मेडिकल सिस्टम शुरू किया जाए। एक 5 साल का इंटीग्रेटेड होलिस्टिक कोर्स शुरू किया जाए मेडिकल का। उसमें शुरू के 2 साल बच्चे सब कुछ पढ़ें, आयुर्वेदा भी पढ़ें, योग भी पढ़ें, नेचुरोपैथी भी पढ़ें, एलोपैथ भी पढ़ें। हम एलोपैथ के विरोधी नहीं, हम नहीं करें एलोपैथ ख़त्म हो जाना चाहिए, पढ़ें, सब पढ़ें। लेकिन बेसिकली सबसे पहले वो जो भारत का ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, पहले उसको पढ़ें। चाइना में जो मेडिकल का कोर्स है उसमें शुरू के 2 साल बच्चे वहाँ पे ट्रेडिशनल, जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम उसको पढ़ते हैं। हमारे देश में नहीं पढ़ते। हमारे देश में नेचुरोपैथी लाखों साल से चल रही है, सक्सेसफुल चल रही है। आयुर्वेदा लाखों साल से चल रहा है, सक्सेसफुल चल रहा है। योग लाखों साल से चल रहा है, सक्सेसफुल चल रहा है। और बहुत सारी बीमारियों का इलाज फ्री में योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के द्वारा फ्री में या बहुत कम पैसे में हो सकता है। उन्हीं बीमारियों का इलाज एलोपैथी में बहुत लंबा होता है, बहुत महंगा पड़ता है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश चूँकि ऐसा कोर्स नहीं है, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी नहीं है, इसलिए आज तक कभी यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू नहीं किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, सबको नोटिस इशू किया है। और नोटिस करने के बाद कहा है कि आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसलिए आप सब लोग इस पर जवाब दाखिल करिए। 4 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय, कानून मंत्रालय, और अपना हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष, सबको अपना जवाब देना है। हमें खुशी इस बात की है कि इस हमारी याचिका का समर्थन करने के लिए पतंजलि भी आ गई है। पतंजलि योग पीठ ने, जो पतंजलि रिसर्च सेंटर है, उसने एक एप्लीकेशन फाइल किया है और उसने ये भी कहा है कि ये जो मैंने मुद्दा उठाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत ही अच्छा मुद्दा है। ऐसा एक कोर्स उन्होंने डेवलप भी किया हुआ है। इनफैक्ट कोर्ट को पतंजलि ने ये भी बताया, पतंजलि रिसर्च सेंटर ने, कि उन्होंने बाकायदा इस पर बहुत लंबा काम किया हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि केंद्र सरकार इस याचिका का समर्थन करेगी। बहुत जल्द इस देश में जो हेल्थ केयर का सिस्टम है, एलोपैथी अलग, आयुर्वेदा अलग, आयुष अलग, मेडिसिन अलग, होम्योपैथी अलग, ये सारा इंटीग्रेट होगा। एक इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू होगा। जैसे लॉ का कोर्स होता है, 5 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ऐसे ही मेडिकल का भी 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू होगा। और शुरू के 2 साल या 3 साल जो लोग डॉक्टरी पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा पढ़ेंगे। उसके बाद अपना एलोपैथी पढ़ें, होम्योपैथी जो पढ़ना है पढ़ें। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका सिंपल तरीके से इलाज हो सकता है, मुफ्त में हो सकता है, गांव में हो सकता है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बारे में एजुकेशन नहीं है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज योग के द्वारा हो सकता है, लेकिन लोग, डॉक्टरों को पता नहीं है। तो हर चीज़ के लिए वो, इवन सर दर्द हो तो भी गोली दे देंगे, बुखार होगा तो भी गोली दे देंगे। बड़ी बीमारियों के लिए स्वाभाविक सी बात है, इंजेक्शन और गोली देना ही देना है। जब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जब हाथों का नस दबाने से ठीक हो सकती हैं, जब बहुत सारी बीमारियों का इलाज केवल ध्यान करने से हो सकता है, जब बहुत सारी बीमारियों का इलाज योग करने से हो सकता है,
जब बहुत सारी बीमारियों का इलाज अनुलोम विलोम से हो सकता है, कपालभाति से हो सकता है, फिर ये अंग्रेज़ी दवा जो जहर के समान है, जो कई बार जहर का काम करती है, कई बार एक बीमारी ठीक करती है, दूसरी बीमारी शुरू कर देती है, फिर उसके लिए क्यों करना। मुझे आशा है कि भारत में बहुत जल्दी एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक सिस्टम शुरू होगा। और मैं स्वामी रामदेव जी को धन्यवाद देता हूँ, आचार्य बालकृष्ण जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कोर्ट में मेरी याचिका का समर्थन किया है। मैं आशा करता हूँ केंद्र सरकार इसको बहुत जल्दी से जल्दी लागू करेगी।